हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं। देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ गोजला, है ना। प्रीवियस जो हमने 2 और 3 लेक्चर्स कंप्लीट किए वो भी हमारे एप्लीकेशंस ऑफ गोजला पे ही बेस्ड थे, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया। इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी हमारी, λ/2πε0r, है ना। इसके अलावा हमने होलोस्फीयर, है ना, जो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो। इसके अलावा सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, इनके केस में भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली है। आज का हमारा लेक्चर क्या रहेगा, किस पे बेस्ड रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड आउट करेंगे हम, लेकिन किस में, इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट पे। तो हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged infinite plane sheet कि इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनने वाला है, ये हम आज के लेक्चर में फाइंड आउट करेंगे। देखो मान लो हमारे पास एक शीट है ना, एक 2D शीट है, यानी एक पेपर है ना। आप एक पेपर को एज्यूम कर सकते हो, उसके ऊपर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव। आप नेगेटिव भी ले सकते हो, बस फर्क क्या होगा, वैल्यू सेम आएगी, बस नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स हो जाएगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज में आउटवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, सभी जगहों पे। अब मैंने क्या किया, मेरे को x डिस्टेंस दूर, यानी इस शीट से x डिस्टेंस दूर, है ना, कितने, एट डिस्टेंस x फ्रॉम शीट। अब देखो शीट कैसी है हमारी, 2D। हमने क्या लिया, शीट को 2D में जूम किया, है ना। एक पेपर लिया आपने, उसकी कुछ लेंथ बैक हुई, पेपर तो हमारे 2D शेप का होता है, तो ऐसे हमने शीट एज्यूम किया है ना। ये कितने डिस्टेंस पे, x। अब मुझे बताओ, जब आपने एक पेपर लिया, मान लो मैंने एक ये पेपर ले लिया, है ना, एक पेपर ले लिया। अब इस पेपर पे पूरे पे पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हम सिंगल लेयर की बात कर रहे हैं, एक सिंगल लेयर। अब पॉजिटिव चार्ज है तो उसका रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड उधर भी आउटवर्ड होगी। देखो पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ आ रही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है यानी इससे दूर की तरफ जा रही है। उधर दूर की तरफ जा रही है तो क्या इधर से इस तरफ भी तो आएगी ना, दूर की तरफ। पेपर है, देखो पेपर के एक उधर भी जाएगी और एक पीछे भी जाएगी, है ना। अगर ऐसे पेपर रखे तो उधर भी जाएगी और पीछे की तरफ भी आएगी, यानी कि अगर इधर x डिस्टेंस है तो इतना ही डिस्टेंस पीछे की डायरेक्शन में भी होगा। यहाँ पे बड़ी सिंपल बात है ना, इतना कुछ समझने का नहीं था। देखो इतना आपको समझ में आ गया हो, तो अब हम क्या करते हैं, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, गॉसियन सरफेस बनाते हैं। यानी कि गॉसियन सरफेस मैं बहुत बार लिखवा चुकी हूँ। गॉसियन सरफेस कौन सा सरफेस, जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो, यूनिफॉर्म हो, है ना, हर जगह पे कैसी हो, यूनिफॉर्म हो। तो इस सरफेस पे हम कैसे बना सकते हैं गॉसियन सरफेस, बड़ा आसान है। जब हमने लाइन चार्ज के लिए किया था तब हमने बड़ी आसानी से बना लिया था। कैसे कि ये लो, ये हमारा क्या बन गया, गॉसियन सरफेस। ये हमारा क्या ड्रॉ हो गया, गॉसियन सरफेस। कि ये बिल्कुल सेंटर पे, देखो ये जो लाइन है ना, ये बिल्कुल सेंटर पे जाएगी ना, ये बिल्कुल सेंटर पे। आप स्केल लेके अच्छे से ड्रॉ कर लेना, है ना। स्केल से ड्रॉ करना तब बिल्कुल एकदम सेंटर पे आ जाएगी, बिल्कुल ऐसे, मतलब सेंटर से कट करते हुए, है ना, सिलेंडर। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हुए तो बड़ी आसानी से बता दूंगी गॉसियन सरफेस मैंने कैसे ड्रॉ किया। कि ये हमारी इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट थी, x डिस्टेंस पे निकालना था, शीट दोनों तरफ होता है, तो उस तरफ भी x डिस्टेंस, इस तरफ भी x डिस्टेंस। इस x डिस्टेंस पे मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, जो कैसे है, हमारा सिलेंड्रिकल शेप है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे जा रही है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होगी, मान लो ये मैंने फर्स्ट सरफेस एज्यूम किया, ये वाला सेकंड सरफेस एज्यूम किया, और ये बीच का जो कर्ड पोर्शन है, यानी कि सिलेंडर है ऐसे, है ना, सिलेंडर में ये पोर्शन फर्स्ट, ये सेकंड, और ये बीच वाला जो कर्ड सरफेस है इसको मैंने थर्ड एज्यूम कर लिया, है ना। तो इस शीट का कितना जो हिस्सा है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, जो इस सिलेंडर कंसिस्ट कर रहा है, ये वाला, है ना। क्या है, ऊपर वाला जितना बच
गया करेगा नहीं करेगा, है ना। यानी केवल ये जो एरिया बच गया ये वाला, है ना, इसकी वजह से कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि सिलेंडर के अंदर तो सिर्फ सीट का यही हिस्सा कंसिस्ट कर रहा है ना। मान लो एक सीट है, सीट के अंदर से इतना जा रहा है सिलेंडर, तो जो सीट का इतना हिस्सा होगा, है ना, वही तो कंट्रीब्यूट करेगा नेट फ्लक्स के अंदर, यानी कि गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। अब देखो नेट हम कैसे निकालेंगे, नेट फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस, फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस, ऐसे ही करते हैं हम अभी तक, है ना। अब देखो फर्स्ट सरफेस की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, अगर मैं यहाँ से छोटा सा डी वेक्टर कट कर लूँ, वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनता है ना। कैसे? आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि सिलेंडर हमारा 3D शेप होता है, और 3D शेप में जो हमारा एरिया वेक्टर बनता है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में बनता है ना। तो यहाँ से एरिया वेक्टर हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डी वेक्टर के बीच में एंगल कितना बना हमारा, थीटा 0 डिग्री, है ना, यहाँ पे। ऐसे ही सेकंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे जा रही है ना। और ऐसे ही मैं अगर छोटा सा डी वेक्टर कट कर लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी वेक्टर की डायरेक्शन से, यानी अगेन हमारा थीटा कितना, 0 डिग्री, है ना। अब मुझे बताओ, देखो ये छोटा सा एरिया मैंने डी कट किया है, अगर मैं छोटा डी जोड़ दूं यहाँ पे, तो नेट हमारा एरिया के इक्वल आ जाएगा, नेट एरिया के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही ये छोटा डी मैंने कट किया, मैं और छोटे छोटे डी कट करूँ तो नेट एरिया ए के इक्वल आ जाएगा, है ना। कितनी आसान बात है। अब देखो हम फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस की बात कर चुके हैं, बात करेंगे थर्ड सरफेस, यानी कि कर्व, ये वाला, ये जो रीजन है ना इसकी, थर्ड सरफेस की। तो अब इस सरफेस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे बनेगा, देखो डी ए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड डायरेक्शन में इस सीट के, है ना, उस डायरेक्शन में, लेकिन डी ए वेक्टर क्या इस बार भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको जो डी ए वेक्टर है वो कैसे बनता है, हमेशा परपेंडिकुलर तो बनता है, लेकिन 3D में आउटवर्ड बनता है। मतलब या तो हो सकता था कि ये अंदर की तरफ जाए, या हो सकता था बाहर की तरफ जाए, है ना, दो ही पॉसिबिलिटी थी। अगर ये 2D शेप होता तो अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ दोनों डायरेक्शन में हम बना सकते थे, लेकिन अब 3D शेप है इसकी, तो एरिया वेक्टर हमेशा हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। तो यहाँ से देख सकते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए के बीच में 90 डिग्री का एंगल है ना। तो बात करूं मैं नेट फ्लक्स की, फ्लक्स नेट की, फ्लक्स फर्स्ट के अंदर से कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी कोस 0 डिग्री, प्लस में सेकेंड की वजह से इसमें भी वही सेम रहेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डी कोस 0, लेकिन थर्ड में भी क्या ऐसा रहेगा, नहीं, थर्ड में हमने निकाला कोस 90 डिग्री, और कोस 90 हमारा 0 होता है। तो इस बार जो थर्ड सरफेस की वजह से कंट्रीब्यूशन आएगा वो हमारा क्या आएगा, 0। केवल इन दोनों की वजह से हमारा नेट कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा ना। यानी कि फ्लक्स नेट की बात करूं मैं, फ्लक्स नेट किसके इक्वल होगा, अगर हम गॉस थ्योरम का यूज करें तो नेट फ्लक्स किसके इक्वल होता है, 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनसाइड थ्रू द क्लोज सरफेस, यानी कि q इनसाइड अपॉन में ε0, जो किसके इक्वल होगा कि अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट होगी, इस पॉजिटिवली चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हर जगह सेम जाएगी ऐसे थ्रू आउट, है ना। जब इसका रिजल्ट आएगा तो उससे भी और प्रूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीट है, सीट से तो अगर यूनिफॉर्मली चार्ज सीट है ना, यूनिफॉर्म चार्ज सीट का मतलब हर जगह चार्ज इक्वल है, तो हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, यूनिफॉर्म निकलेगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है ना। तो डी प्लस में ई डी, है ना, यही आएगा। अब Q इनसाइड की बात करें, देखो कितना चार्ज आएगा, केवल जो ये सिलेंडर जितने में से पास हो रहा है केवल हम इसकी बात करेंगे, है ना। ये सीट तो इनफाइनाइट आगे तक लॉन्ग है, ऐसे ही माइनस इनफाइनाइट आगे तक लॉन्ग है, चल रही है, इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं हम। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट मतलब ये जो x डिस्टेंस हम ले रहे हैं, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट इस सीट के मुकाबले बहुत छोटा हो, है ना। मान लो ये 1 मिलीमीटर में हो, हम बात कर रहे हैं मीटर में, किलोमीटर, सॉरी मीटर्स में, कितने मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में बात कर रही है, छोटा सा पॉइंट हो मिलीमीटर, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा लगेगा ना, इनफाइनाइट जैसा लगेगा, है ना। तो उस चीज की बात कर रहे हैं। तो देखो अब चार्ज केवल इसमें से निकालेंगे, यानी कि और 2D है हमारी सीट, तो यहाँ पे हम किसकी बात करने वाले हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, है ना, कि कितना हमारे पास चार्ज होगा। हम कैसे बताएंगे, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया तब मैंने आपको बताया था, हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं क्या, कि इस बार हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बताएंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन में एरिया,
चार्ज अपॉन में एरिया, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन, और एरिया केवल हम किस किस का, इस फर्स्ट और सेकंड का निकालेंगे। फर्स्ट और सेकंड का, थर्ड का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है 0, तो थर्ड वाले का इस बार हम एरिया नहीं निकालेंगे कि जो हम पिछले केस में निकाल रहे थे 2 पाई आ रहा है, ऐसे इस बार नहीं निकालेंगे। इस बार केवल फर्स्ट और सेकंड का, और इनका एरिया क्या है हमारा a और a है ना, यानी कि इस बार डायरेक्ट a लिखा जाएगा। तो q क्या है यहाँ से सिग्मा a, तो इस q की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो, सिग्मा a बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू e, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो a प्लस में e a, यानी कि सिग्मा a बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ e a से a कैंसिल आउट हो गया है ना। तो यहाँ से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, विच इज 100% करेक्ट। देखो कितना इजी डेरिवेशन था, इससे इजी आई होप कोई डेरिवेशन नहीं हो सकता। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर सभी देखे होंगे तो बड़ी आसानी से कर दिया होगा कि एक इनफाइनाइट चार्ज शीट थी, 2D शेप में गिवन थी, हमने क्या किया, x डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी, तो हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल शेप था, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड सरफेस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की, क्योंकि उसकी वजह से हमें नेट फ्लक्स पता चल जाता है ना। अब देखा कि जो थर्ड सरफेस की वजह से जो हमारा फ्लक्स बन रहा है वो क्या आ रहा है 0, ये डी कोस 90 0, तो फर्स्ट और सेकंड की वजह से भी बनेगा। यहाँ से हमने क्यू इनसाइड फाइंड आउट कर लिया। फाइनली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमने यहाँ पे देखा क्या इस बार भी x पे डिपेंड हो रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड, ये x की पोजीशन पे तो जो हमारा रिजल्ट है वो डिपेंड ही नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि इस इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो हर जगह सेम बनेगा। यही बात मैं आपको बोल रही थी उस टाइम पे, है ना। क्यों, क्योंकि शीट इतनी बड़ी है, इस बार रिजल्ट x डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा कि इतना दूर रखेंगे इतना दूर रखेंगे, तो क्योंकि शीट हमारी बहुत बड़ी है, वो पॉइंट छोटा सा है वो, है ना, तो उस पर जो जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के जाएगा वो बहुत ज्यादा जाएगा, यूनिफॉर्म अमाउंट में जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये लेक्चर हमारा छोटा सा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसकी बात करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 पैरेलल शीट्स की बात करने वाले हैं, कि इस बार तो हमारे पास एक शीट थी, नेक्स्ट केस में हमारे पास 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट होगी। सो प्लीज जुड़े रहिएगा चैनल से, प्लीज शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।